हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई एम प्रभु कुमार। आज मैं आपके लिए प्रेजेंट टेंस के चौथे भाग को लेकर आया हूं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को। और हमने पिछले 3 वीडियो में सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को फिनिश किया हुआ है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को भी जरूर देखिए। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और एक प्यारा सा लाइक कीजिए। तो चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की डिफिनेशन जानते हैं। उसकी डिफिनेशन क्या कहता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, द टेंस विच डिनोट्स दैट, जो टेंस यह बताता है कि एन एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट टाइम, कि कोई एक्शन पास्ट टाइम में शुरू हुआ, एंड इज गोइंग ऑन इन प्रेजेंट टाइम, और प्रेजेंट टाइम में जारी रहता है, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। राइट? इस एग्जांपल दिया हुआ है, ही हैज बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से किताब पढ़ रही है। तो सुबह से यानी पास्ट टाइम में शुरू हुआ है और प्रेजेंट टाइम में जारी है, इसी को कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। यू हैव बीन प्लेइंग फॉर 10 डेज, आप 10 दिनों से खेल रहे हैं। तो पास्ट टाइम में शुरू हुआ है और प्रेजेंट टाइम में जारी है, इसको कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। राइट? अब देखते हैं आइडेंटिफिकेशन। आपका हिंदी सेंटेंस में पहचान क्या होगा, आप कैसे पहचानोगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को? आपको ट्रांसलेशन का बुक दे दिया जाए और आपको कहा जाए कि इसमें बताओ कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो वो मैं तरीका दे रहा हूं पहचानने का। जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता आ रहा है, ती आ रही है, ते आ रहे हैं, ता आ रहा हूं, ती आ रही हूं, ते आ रहे हो, रहा है, रही है, रहे हैं आदि लगा रहे, तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस समझते हैं। जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता आ रहा है, ती आ रही है, ते आ रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, रहे हो, ये सब लगा रहेगा, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस समझते हैं। राइट? जैसे देखा जाए, वे लोग सुबह से पढ़ते आ रहे हैं, अंत में ते आ रहे हैं, कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आप राइटिंग पे मत जाओ, आप देखो, मैं 2 दिनों से काम कर रहा हूं, देखिए रहा हूं, कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। क्लियर? तो इसमें रहा हूं, और हमने बताया था प्रेजेंट कंटीन्यूअस का भी आइडेंटिफिकेशन रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, रहे हो। तो आप बोलेंगे कि सर तो कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस है? तो इस टेंस में रहेगा तो इसमें टाइम दिया हुआ रहेगा। क्या दिया रहेगा? टाइम दिया रहेगा। और टाइम दिया रहेगा तो समझ जाएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। अगर टाइम नहीं होगा तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है। जैसे मैं 2 दिनों से खेल रहा हूं, तो इसमें टाइम दे दिया 2 दिनों से, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है। और रहेगा मैं खेल रहा हूं, तो इसमें तो टाइम नहीं है, तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा। क्लियर? चलिए अब देखते हैं स्ट्रक्चर की बात करते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस या इसे अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। तो पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? तो हमने बताया था कि आप टेंस का कोई भी स्ट्रक्चर लिखो, उसमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट कॉमन होता है।
सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। तो इसमें क्या है, हैज या हैव है, तो हैज सिंगुलर है और हैव प्लुरल है। तो मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हैज लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लुरल होगा तो हैव लगाएंगे। क्लियर? उसके बाद बीन लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का चौथा रूप लगाएंगे। इसको आईएनजी फॉर्म भी कहा जाता है, आईएनजी फॉर्म। वर्ब के अंत में क्या लगाते हैं, आईएनजी लगाते हैं। क्लियर? उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद फॉर या सिंस। यहां पे दो रास्ते हैं। आप पूछिएगा सर किस रास्ते पर चलना होगा, कब फॉर लगाना होगा, कब सिंस लगाना होगा। तो फॉर का यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। पीरियड ऑफ टाइम होगा तो फॉर लगाएंगे, यानी समय अनिश्चित रहेगा तो फॉर लगेगा, और समय निश्चित होगा, पॉइंट ऑफ टाइम होगा, पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। अगर समय अनिश्चित होगा तो फॉर लगेगा, समय निश्चित होगा तो सिंस लगेगा। जैसे मैं कह रहा हूं मैं 5 दिनों से खेल रहा हूं, तो ये टाइम जो है निश्चित नहीं है कि 20 से 25 खेल रहे हैं कि 25 से 30 खेल रहे हैं, एक क्लियर नहीं है, तो इसमें लगेगा फॉर। लेकिन मैं बोलूं मैं जनवरी से पढ़ रहा हूं, तो जनवरी एक निश्चित समय हो गया तो इसमें सिंस लगेगा। क्लियर? तो स्ट्रक्चर अब क्लियर हो गया। सब्जेक्ट हैज या हैव, बीन, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट फॉर या सिंस प्लस कंप्लीमेंट। क्लियर? एग्जाम्पल देखते हैं। हम लोग 2002 से वहां रहते आ रहे हैं, तो हम लोग का इंग्लिश क्या होता है, वी के अनुसार क्या लगेगा, हैव। उसके बाद क्या लगाना है, बीन। उसके बाद क्या लगाना है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। रहना का इंग्लिश क्या हो जाएगा, लिविंग। और वहां का इंग्लिश देयर। और टाइम देखिए यार, पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय है, तो क्या लगेगा, सिंस लगेगा। क्या लगेगा, सिंस 2002। 2002 हो गया। वी हैव बीन लिविंग देयर सिंस 2002। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वह 4 दिनों से खेल रहा है, वह का इंग्लिश ही के अनुसार क्या लगेगा, हैज। अब क्या लगाना है, बीन। खेलना का इंग्लिश प्ले, तो प्ले का फोर्थ फॉर्म क्या होगा, प्लेइंग। अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, समय दिया हुआ 4 दिनों से, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो क्या लगेगा, फॉर 4 डेज। क्लियर? ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 4 डेज। आपका अफर्मेटिव सेंटेंस क्लियर हो गया, राइट? नेगेटिव सेंटेंस है। जब नेगेटिव सेंटेंस आएगा तो उसमें क्या यूज करेंगे, नॉट का यूज करेंगे, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में रखेंगे, राइट? यहां पे देखिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज या हैव है, उसके बाद नॉट का यूज करेंगे, उसके बाद बीन का यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद फॉर या सिंस लगाएंगे, उसके बाद कंप्लीमेंट लगाएंगे, राइट? एग्जाम्पल देखिए, मैं 1 माह से हारमोनियम नहीं बजा रहा हूं। मैं का इंग्लिश आई के अकॉर्डिंग क्या लगता है, हैव। निगेटिव सेंटेंस है तो क्या लगाएंगे, नॉट। नॉट के बाद बीन, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म बजाना, तो बजाना का होता है प्लेइंग, प्ले का प्लेइंग हो जाएगा, द हारमोनियम, द हारमोनियम। उसके बाद टाइम देखिए, 1 माह से, तो फॉर अ मंथ, राइट? देखिए इसमें सब्जेक्ट हो गया, मैं, हैव लग गया, नॉट लग गया, बीन लग गया, वर्ब लग गया, और इसमें ऑब्जेक्ट है हारमोनियम। तो हमने ऑब्जेक्ट को पहचानने का तरीका बताया था
क्या अथवा किसे लगाते हैं वर्ब के पहले। मैं क्या नहीं बजा रहा हूं, हारमोनियम ऑब्जेक्ट हो गया, और टाइम हो गया 1 माह से, तो फॉर ए मंथ। क्लियर। उसके बाद है मोहन सुबह से नहीं पढ़ रहा है। मोहन सुबह से नहीं पढ़ रहा है, तो इसका आप लोग बनाइए, क्या बनेगा। मोहन सुबह से नहीं पढ़ रहा है। कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए। मोहन सुबह से नहीं पढ़ रहा है। मोहन, मोहन के अकॉर्डिंग क्या लाएगा, हैज लाएगा। हैज के बाद क्या लाएगा, नॉट लाएगा। नॉट के बाद क्या लगाएंगे, बीन लगाएंगे। उसके बाद पढ़ना का इंग्लिश रीडिंग। रीड का फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगा, रीडिंग। और सुबह से है तो टाइम निश्चित है, क्या लाएगा, सीन्स, मॉर्निंग। क्लियर। तो आपका नेगेटिव सेंटेंस क्लियर हो गया। नेगेटिव सेंटेंस में सिर्फ क्या करना है, नोट को मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में रख देना है। क्लियर। उसके बाद है यस नो इंट्रोगेटिव। तो हमने यस नो इंट्रोगेटिव में बताया था, इसका नाम यस नो इंट्रोगेटिव क्यों पड़ा, क्योंकि इसका आंसर जो यस और नो में मिलता है। क्या तुम 2 दिनों से खेल रहे हो, तो आप खेल रहे होंगे तो बोलेंगे हाँ, और नहीं खेल रहे होंगे तो ना। तो इसलिए इसका नाम यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस रखा गया। और यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अकॉर्डिंग टू टेंस सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब रख देते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है तो उसका हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, हैज या हैव आएगा। उसके बाद क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे। उसके बाद नॉट लगाएंगे। पोस्ट में नॉट डाला हुआ है, नॉट का यूज करना हो तो करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। उसके बाद बीन लगाएंगे। उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट फॉर या सीन्स, कॉम्प्लीमेंट, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, क्वेश्चन मार्क। तो आपने क्या सीखा कि यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले क्या रख देना है, हेल्पिंग वर्ब रख देना है। आपका नेगेटिव सेंटेंस क्लियर हो गया। तो नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब था, तो उसी हेल्पिंग वर्ब को क्या रख दिए, यहां पर रख दिए। तो आपका तैयार हो गया यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। राइट। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। क्या तुम 2 वर्षों से वहां रह रहे हो, और हिंदी सेंटेंस क्या से शुरू होता है। यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो हिंदी सेंटेंस शुरू होता है क्या से। क्या तुम 2 वर्षों से वहां रह रहे हो, तो क्या लगेगा, हैव। सबसे पहले इसमें से कोई लगाएंगे तो हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यू। अब नॉट का यूज इसमें नहीं करना है क्योंकि नॉट का यूज नहीं हुआ है। अब लगाना है बीन। रहना का इंग्लिश लिविंग, वहां का इंग्लिश देयर। और 2 वर्षों से टाइम यह निश्चित नहीं है, क्या लगेगा, फॉर 2 ईयर्स। क्या लगा, फॉर 2 ईयर्स। और अंत में क्वेश्चन मार्क। हैव यू बीन लिविंग देयर फॉर 2 ईयर्स। राइट। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। क्या राम सोमवार से उसकी मदद नहीं कर रहा है। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, राम। राम के अनुसार क्या बाहर होगा, हैज। हैज राम। इसमें नॉट का यूज करना है तो नॉट लगा देंगे किसके बाद, सब्जेक्ट के बाद। उसके बाद क्या लगाएंगे, बीन। उसके बाद मदद करने का इंग्लिश हेल्पिंग। और इसमें ऑब्जेक्ट है उसे, तो उसे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, हिम। और देखिए इसमें टाइम देखिए, सोमवार से टाइम निश्चित है तो क्या लगेगा, सीन्स लगेगा, सीन्स मंडे।
देखिए उसमें कुछ छूटा तो नहीं। हैज राम नॉट बीन हेल्पिंग हिम सिंस मंडे। आपका क्लियर हो गया। तो आपका यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी समाप्त हो गया। आपने समझा पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगला समझेंगे WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर आपको यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया तो इसको याद करने में कोई परेशानी नहीं होगा। जैसे देखा जाए यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर यही ना था, हैज या हैव सब्जेक्ट, उसमें नॉट बीन भी फॉर ऑब्जेक्ट फॉर या सीन्स कॉम्प्लीमेंट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन, यही था। तो सिर्फ इसके पहले क्या पुट कर दिए हैं, WH वर्ड को पुट कर दिए हैं। हेल्पिंग वर्ब से पहले WH वर्ड को पुट कर देंगे तो आपका स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का, WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, राइट। तो सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद पोस्ट में नॉट बीन भी फॉर ऑब्जेक्ट फॉर या सीन्स कॉम्प्लीमेंट साइन ऑफ इंट्रोगेशन। चलिए एग्जांपल देखते हैं और हमने सुविधा के लिए यहां पे लिख भी दिया हुआ है। व्हाट का मीनिंग क्या, वेयर का मीनिंग कहां, वाई का मीनिंग क्यों, व्हेन का मीनिंग कब, हाउ का मीनिंग कैसे। अब जो इसमें से रहेगा उसका इंग्लिश पहले लिख देंगे। वह सुबह से क्या कर रही है, क्या का इंग्लिश क्या लिखेंगे आप ही बोलिए, क्या का इंग्लिश, व्हाट। सब्जेक्ट है सी, तो सी के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, हैज, व्हाट हैज। अब लगाना है सी, इसमें नॉट का यूज नहीं हुआ तो नॉट का यूज नहीं करेंगे। अब क्या लगाना है, बीन। अब क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। अब वर्ब ढूंढेंगे तो डू का फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगा, डूइंग। टाइम है सुबह से तो क्या हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग। अंत में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। व्हाट हैज सी बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। एनी प्रॉब्लम, प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आपका भाई 10 दिनों से किताब क्यों नहीं पढ़ रहा है। देखिए क्यों का इंग्लिश देखिए यहां पर, क्यों का इंग्लिश क्या है, वाई है। तो पहले लिखिए वाई। अब आपका भाई सिंगुलर है तो हैज लगेगा, वाई हैज योर ब्रदर। अब यह निगेटिव है तो नॉट लगा देंगे, नॉट के बाद बीन लगाएंगे, बीन के बाद पढ़ने का इंग्लिश रीडिंग हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा। अब किताब का इंग्लिश क्या हो जाएगा, अब बुक हो जाएगा। उसके बाद अब टाइम देखिए 10 दिनों से, तो यह टाइम जो है निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, तो फॉर लगेगा, फॉर 10 डेज। अंत में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। देखिए कहीं कुछ छूटा तो नहीं है, वाई हो गया, उसके बाद हैज हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद नॉट हो गया, बीन हो गया, वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद फॉर हो गया, उसके बाद जो टाइम दिया वो टाइम हो गया, राइट। तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का डिफिनीशन, आइडेंटिफिकेशन और स्ट्रक्चर समाप्त हो गया। इसमें स्पेशल रूल नहीं होता है। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त हो रहा है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मैं फिर से कह रहा हूं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और आपने मेरे वीडियो को देखा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, शेयर किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।